खुशी होती है और जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। यह जो जिम्मेदारी है वो जनसुराज की ही नहीं है, बल्कि आम जनता की है, आम मुजफ्फरपुर निवासियों की है, आम बिहार वासियों की है, जो कई सारी तकलीफ़ों से पिछले 30-35 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। जी सर, मुजफ्फरपुर में जगह जगह जाकर आपने आला लगा के बीमारी चेक कर लिए, शायद इसी भरोसे से प्रशांत किशोर जी आपको टिकट दी। तो जिस तरीके से मरीज का आप इलाज कर रहे हैं, उस तरीके से जो मुजफ्फरपुर में जो भ्रष्टाचार है उसको आप कैसे इलाज करेंगे? भ्रष्टाचार का अभी तक तो पेशेंट का इलाज किए हैं सर। भ्रष्टाचार को ठीक करने का एक साधारण सा मॉडल जो है वो प्रशांत जी ही देते हैं, और वो मॉडल जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का देते हैं, जहां उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे लोगों को राजनीतिक रास्ते पे लाते हैं जिनका व्यवसाय राजनीति नहीं है, जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, जिनको राजनीति से पैसे कमाने का मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को आगे ले जाइए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार जो भी कार्यक्रम बनाती है उस कार्यक्रम की रूपरेखा और उसमें जो पैसे खर्च होने हैं उसका जो पूरा प्रारूप है वो आम जनता तक पहुंचाने का, और वो कैसे उस चीज़ों से लाभान्वित होगी, रास्ता क्या है, वो भी जनता को बताना। अगर मुखिया ईमानदार हो तो उसके नीचे रहने वाले अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी सब मजबूरी में ही सही अपने आप ईमानदार हो जाएंगे। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिनका पहला 5 वर्ष बहुत ही शानदार कार्य रहा, क्योंकि वो हमारे एक गंभीर और सोचने वाले मुख्यमंत्री थे जो यहाँ की जनता के बारे में सोचते थे। परंतु उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई उनकी दिमागी हालत उतनी अच्छी नहीं रही, तो अब जो है अफसरशाही और भ्रष्टाचार जो है हमारे सामान्य जनजीवन पर हावी हो रहा है। बहरहाल जो बीमार पड़ी व्यवस्था है उस व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? बीमार पड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए 243 में से 123 की संख्या की आवश्यकता है, और यह जैसे ही प्राप्त होगा यह बीमारी अपने आप ठीक कर दी जाएगी। लेकिन वही प्रशांत किशोर का कहना था कि अगर मेरी सीट कम आएगी तो अगर जो भी विधायक बनेंगे तो स्वतंत्र किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। उसके बाद आपने नहीं सुना उन्होंने? जी आपने बताया। मैं बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फिर जमीन से लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन फिर 3 साल के बाद आएगा। तो क्या उनको अपने पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं? क्या पार्टी के जो लोग जीत के आएंगे उनको प्रधान में भरोसा नहीं? अरे मेरे भाई, आप लगता है कि प्रेम की पाठशाला में कम पढ़ाई की है। प्रेम की पाठशाला कहती है कि किसी चीज को अगर आपने प्रेम किया हो, किसी पक्षी को आपने प्रेम किया हो तो उसे उड़ जाने दो, उसे मौका दो उड़ने के लिए। अगर वो उड़ गया तो वो तुम्हारा कभी नहीं था, अगर वो वापस आ गया तो वो जीवन भर आपके साथ ही रहेगा, तुम्हारे साथ ही रहेगा। यही प्रेम की पाठशाला है, और हम जनसुराज से और प्रशांत किशोर की भावनाओं से प्रेम करते हैं, हम कहीं उड़ने वाले नहीं हैं। वही जनता का जो भरोसा है, जिस भरोसे से जिताएंगे कैंडिडेट को, उनके भरोसों का क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। कोई सवाल, सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको 14 तारीख को मिल जाएगा जब हम सरकार बना रहे हैं। बहरहाल जो बीमार पड़ी व्यवस्था पर लगातार चर्चा हुई है, मुजफ्फरपुर के जल जमाव की, जाम की, स्मार्ट सिटी की, पॉल्यूशंस की, जहां एक डॉक्टर के रूप में आपको टिकट मिली है और बहुत सारी बीमारी व्यवस्था उसको ठीक करने की जनता भी सोचेगी, पार्टी भी सोच ली है। तो अब आप बताएं कैसे ठीक करेंगे अगर जनता आपको जीत का दर्जा देती है? 20 दिन और इंतजार करो मेरे भाई, 20-25 दिन में सारा खेल सामने आएगा। आला लगा है और इंजेक्शन और ऑपरेशन की भी तैयारी हो रही है जी। ऑपरेशन की भी तैयारी है। एलोपैथिक भी है, होम्योपैथ है, आयुर्वेदिक है, कौन सा पैथी चलेगी, एक बड़ा सवाल है। से लगेगा वही पैथी से ठीक करेंगे, पर ठीक करके रहेंगे। कमर कस लिए है, कमर का बेल्ट का अंतिम किला तक ठोक लिया। आप पर आरोप भी लग रहा है 40 लाख में सीट टिकट भी खरीदने की बात आ रही है विपक्षी द्वारा। हाँ, ये बहुत मजेदार बात है। कुछ दिन पहले ये 2 करोड़ था। क्या डॉक्टर साहब का कीमत घट गया या उन्होंने घटा दिया? क्या पता क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष अगर है उनके पास प्रमाण तो वो दे, मुझे क्या दिक्कत है। मैं ऐसी आरोपों को निराधार मानता हूँ, और इन बातों को मैं
वैसे ही देखता हूँ जैसे कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। बहरहाल जो समस्याएं हैं उसको कैसे आप सुचारू रूप से ठीक करेंगे, व्यवस्थित करेंगे? अगर आपको अभी जितना समस्या आपके पास एक चुनौती है और वह चुनौती चुनाव लड़ने की है। तो अभी समस्याओं से पहले उन चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी जन भावनाओं को लेकर जाएंगे, लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ेंगे और हम उस जीत को लाएंगे और उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। हमने पहले भी कहा कि समस्याओं में ही समाधान छिपा होता है। अगर आप जान लें तब समाधान करना बहुत आसान होता है। बहुत सारे गंभीर रोगी आते हैं हमारे पास जिनको 6 महीना 1 साल का बुखार होता है और सिर्फ बातचीत और छोटे 1-2 टेस्ट से ही बीमारी का कई बार पता चल जाता है और आसान हो जाता है इलाज करना, 2 दवाइयों में ठीक हो जाता है। तो समस्या अगर ठीक से समझ ली जाए तो समाधान भी चुटकी हो जाता है। मुजफ्फरपुर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मुजफ्फरपुर की जनता से अपील नहीं, सबसे पहले उनका धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक आम इंसान को आपने हमारी आवाज़ को जन स्वराज पार्टी तक पहुँचाई और जन स्वराज पार्टी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना उम्मीदवार किया। आम जनता, मुजफ्फरपुर की जनता हमारी परिवार है, हम उनके ही घर के लोग हैं, हम उन्हीं के जैसे हैं। हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि इस बार अपने अंदर से जो चुने गए लोग हैं, आपके घर परिवार के सदस्य हैं, उनको मौका दीजिए और मौका देकर आप क्या पाएंगे? आप नए बिहार नव निर्माण करने हेतु जो प्रयास हो रहा है बिहार का, उसमें आप मदद करेंगे और इस बार जो इलेक्शन होगा वो परिवर्तन का चुनाव होगा। ये अपने बच्चों के लिए इस बार वोट देने का अपील है, इस बार अपने भविष्य के निर्माण का अपील है, इस बार नए बिहार के निर्माण का अपील है, इस बार नए मुजफ्फरपुर बनाने का अपील है। धन्यवाद।